हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सारणिक जिसके अवयव हैं 1, 4, 20, 1, -2, 5, 1, 2x, 5x की घात 2 बराबर 0 के मूल है। विकल्प नंबर ए -1, -2, विकल्प नंबर बी -1, 2, विकल्प नंबर सी 1, -2, विकल्प नंबर डी 1, 2। छह अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सारणिक से संबंधित है। तो देखो भाई, अब हमारे प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक सारणिक दी गई है, तो सारणिक को हम लिखते हैं। तो सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव है 1, 4, 20। दूसरी पंक्ति के अवयव है 1, -2, 5। तीसरी पंक्ति के अवयव है 1, 2x, 5x की घात 2 बराबर है 0। तो अब देखो, इसको हल करेंगे तो हम इसका प्रसार है वो r1 के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे r1 के सापेक्ष से प्रसार करने पर। तो देखो, आर एक का अर्थ है प्रथम पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति का हम प्रथम अवयव लेंगे जो कि हमारे पास है 1। तो देखो, एक ये जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है, जैसे ये एक है वो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में आ रहा है, तो उसको छोड़कर शेष अवयवों की हम उसको सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -2, 5, 2x, 5x की घात 2। फिर हमारा माइनस का चिन्ह आएगा। दूसरी पंक्ति का अवयव 4। अब देखो, 4 है वो हमारा प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ में आ रहा है, तो इस प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छोड़कर शेष अवयवों को हम सारणी के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1, 5 की घात 2। फिर प्लस का निशान आएगा। तीसरा अवयव आएगा प्रथम पंक्ति का 20। 20 है वो प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तो हम प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़कर शेष अवयवों को सारणी के रूप में लिखेंगे। तो 1, -2, 1, 2x बराबर है 0। तो यहाँ से देखो, एक गुणा में पहले हम मुख्य विकर्ण के हुए -2 और 5x की घात 2 को गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -10x की घात 2। फिर हमारा माइनस का चिन्ह आता है, तो दूसरा जो विकर्ण है उसके अवयव 5 और 2x को गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10x। फिर हमारे पास है -4। फिर हम पर मुख्य विकर्ण के अवयव 1 और 5x की घात 2 को गुणा करेंगे, तो 5x की घात 2 माइनस दूसरे विकर्ण के अवयव 5 और 1 को गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 20। फिर हम मुख्य विकर्ण के अवयव 1 और 2x को गुणा करेंगे, तो 2x आ जाएगा। माइनस दूसरे विकर्ण के अवयव 1 और -2 को गुणा करेंगे, तो -2। तो माइनस और माइनस हमारा हो जाएगा +2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है एक से किसी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है। तो -10x की घात 2 -10x। फिर -4 का हम 5x की घात 2 से करेंगे, तो -20x की घात 2। फिर -4 का -5 से करेंगे तो प्लस का 20। फिर प्लस 20 का 2x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40x। फिर +20 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 बराबर है 0। अब देखो, यहाँ से देखो, -10x की घात 2 -20x की घात 2 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -30x की घात 2 -10x + 40x। तो यहाँ से आ जाएगा +30x। फिर हमारे पास 20 प्लस के और 20 प्लस के 40 है, तो यहाँ आ जाएंगे प्लस के 60 बराबर है 0। यहाँ से हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का 30। उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 -2 बराबर 0। तो -30 है वो गुणा में बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, तो x की घात 2 -x -2 बराबर 0 बटा में -30। 0 में -30 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 -x -2 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 -x को हम लिख सकते हैं -2x + x -2 बराबर 0। प्रथम दो पदों से हमारा x उभयनिष्ठ आ रहा है, तो x उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस है 2। फिर अंतिम दो पदों से हमारा प्लस का एक उभयनिष्ठ लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x -2 बराबर है 0। तो यहाँ से देखो, हमारा दोनों पदों में से x -2 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हमारे पास आ गया x + 1 बराबर 0। तो दो पदों का गुणनफल 0 है, तो कम से कम एक पद हमारा 0 होगा, तो x -2 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0 है, तो माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2। या x + 1 बराबर 0 है, तो प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर है -1। तो x के हमारे पास दो मान आएंगे, तो -1, 2। तो ये हमारे मूल हैं इसके सारणी के। तो देखो भाई, अब हम आंसर देखते हैं कि हमारे कौन सा विकल्प है जिसमें ये -1, 2 है। तो हमारा जो कि विकल्प है बी, उसके अंदर हमारे पास -1, 2 है, तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।